प्राणाय नमो यस्त सर्वविदम वसे। मित्रों, तमाम लोग अक्सर ये सोचा करते हैं कि इस धरती की उम्र क्या है, जीवन कब तक चलेगा, कैसे सब आते हैं, इनका समय काल क्या होता है। हमने पिछले भाग में आपको ये तो बता दिया कि सृष्टि कैसे रची जाती, लेकिन उसका काल क्या होता है ये हमने नहीं बताया। मित्रों, काल जो है एक चक्र होता है और चक्र जैसा कि गोलाकार होता है। आप चक्र के किसी बिंदु को ये नहीं कह सकते कि ये प्रथम बिंदु है अथवा ये अंतिम बिंदु है। चक्र में हर बिंदु प्रथम है और हर बिंदु आखिरी है। उसी तरह से जब सृष्टि की रचना हुई तो काल को नियंत्रित किया गया। सर्वप्रथम काल को सेट किया गया। पूज्य ब्रह्मा जी ने जब मनु और शतरूपा को जन्म दे दिया या उन्हें उत्पन्न कर दिया अपने शरीर को विभूत करके, तब उन्होंने सर्वप्रथम समय को बांटा। तो समय बांटते समय ये देखा गया कि ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। तो ब्रह्मा जी की उम्र 100 दिव्य वर्ष होती है। 100 दिव्य वर्ष। उनके जो 100 दिव्य वर्ष होते हैं, उन 100 दिव्य वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, वो वर्ष के 12 महीने जो होते हैं, उन 12 महीनों के 30 दिन के अलग अलग नाम रखे गए। ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है वो कल्प कहलाता है और उनकी एक रात्रि जो होती है वो भी कल्प कहलाती है। तो एक दिन और एक रात्रि, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही रात्रि होती है और बीच में थोड़ा सा संध्या काल आता है। तो कुल मिलाकर के 8 अरब 64 करोड़ वर्ष से थोड़ा ज़्यादा ये ब्रह्मा जी का एक संपूर्ण दिन होता है, जिसे दिनमान कहते हैं, एक संपूर्ण दिन। तो ब्रह्मा जी ने अपने महीने के 30 दिन जो थे, महीने के जो 30 दिन थे, 30 दिनों का 30 नाम रख दिया और इन 30 नाम के 30 कल्प हो गए। वायु पुराण में 33 कल्प लिखे गए हैं कि तो हम 30 कल्प को मानते हैं, 30 कल्प होते हैं। ब्रह्मा जी की अपनी जो उम्र है, वर्तमान ब्रह्मा जी की जो उम्र है वो 91वीं वर्ष चल रही, 51 वर्ष के हो गए हैं ब्रह्मा जी। इसका मतलब है कि 50 वर्ष उनके बीत चुके हैं, ये 51वां वर्ष चल रहा है और 50 वर्ष उनके दिव्य वर्ष जो होते हैं बीतने का मतलब है कि 25 कल्प, मतलब एक कल्प की सृष्टि और एक कल्प की प्रलय मिलाकर के 25 कल्प बीत चुके हैं और ये 26वां कल्प चल रहा है। 26वां कल्प, ये जो वर्तमान कल्प है, इसका नाम है वराह कल्प। प्रथम कल्प जो है उसे श्वेत वराह कल्प कहते हैं, इसलिए अधिकतर लोग ये भी भूल जाते हैं कि शायद ये प्रथम कल्प है, लेकिन ये प्रथम कल्प न होकर के ये 26वां कल्प है। और इस तरह से ब्रह्मा जी की जो 51 वर्ष की आयु हो चुकी है, उसमें ये हम इस समय 26वें कल्प में चल रहे हैं। तो 30 कल्प होते हैं, 30 कल्प के अलग अलग नाम हैं। और जैसे कि ये वराह कल्प है और वराह कल्प के बाद भी 4 कल्प और आने हैं। 4 कल्प और जो आने हैं उसमें बैराज कल्प है, गौरी कल्प है और महेश्वर कल्प है और पितृकल्प, ये 4 कल्प आने बाकी हैं। इससे पहले 25 कल्प बीत चुके। तो सबसे बड़ी इकाई समय की जो हुई उसे ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया कल्प की। अच्छा, एक कल्प को उन्होंने 14 भागों में बांटा, या हम सीधे आपसे कहें तो जो सृष्टि का जो कल्प होता है, दोनों कल्प को छोड़ देते हैं, एक को लेते हैं। तो सृष्टि का जो एक कल्प जिसमें सृजन होता है, जिसमें सृष्टि होती है, उस कल्प की अगर हम सीधे से उम्र मान लें तो 4 अरब 32 करोड़ लगभग की उम्र होती है। इस वर्ष को ब्रह्मा जी ने 14 भाग में बांट दिया और 14 भाग को उन्होंने 14 मनवंतर कर दिए। 14 मनवंतर, तो एक कल्प में 14 मनवंतर हो गए। तो कल्प सबसे बड़ी इकाई और मनवंतर उससे छोटी इकाई। मनवंतर का 14 गुना बड़ा कल्प होता है, अर्थात एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर, मनु और शतरूपा को जब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उनसे सृष्टि चल पड़ी, तो ब्रह्मा जी ने उस मनु को जो प्रथम बार उनके शरीर से विभक्त होके हुए थे, उन मनु का नाम उन्होंने स्वयंभुव मनु रखा और उस मनवंतर को उनके नाम कर दिया। अच्छा, एक मनु जो होते हैं वो पूरे मनवंतर के राजा होते हैं, पूरे मनवंतर के मालिक होते हैं। एक तरह से मनु ईश्वर के अवतार होते हैं। प्रत्येक मनु, 14 मनु ईश्वर के अवतार या ईश्वरी शक्ति होते हैं जो पूरे मनवंतर तक सृष्टि का संचालन करते हैं।
तो पहले मनवंतर का नाम उन्होंने स्वयंभू मनवंतर रखा, और एक मनवंतर के या प्रत्येक मनवंतर के प्रमुख जो होते हैं मनु होते हैं। इसके अतिरिक्त हर मनवंतर का अलग इंद्र होता है। इंद्र एक पोस्ट होती है। इंद्र कोई जो है, जैसे देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र कहा जाता है, तो देवराज इंद्र उनका जो है नाम नहीं है, ये पोस्ट है। ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर के जो इंद्र हैं उनका नाम है पुरंदर। तो स्वयंभू मनवंतर, एक मनवंतर के जो प्रमुख होते हैं मनु, दूसरी प्रमुख शक्ति होती है इंद्र। इसके अतिरिक्त देवता, हर मनवंतर के अलग अलग देवता होते हैं, और हर मनवंतर के उसी तरह से सप्तऋषि अलग होते हैं। जो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह दिखता है ध्रुव तारे से 18 अंश के कोण पर, वो जो सप्तऋषि मंडल है वो हर मनवंतर के अलग होते हैं। एक मनवंतर में एक सप्तऋषि, 7 ऋषियों का एक समूह होता है जो कई प्रकाश वर्ष दूर हमारी धरती से एकदम से ऊपर विराजमान है, जहाँ पर कश्यप और अत्रि और विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये जैसे जमदग्नि जैसे जो है हमारे सप्तऋषि जो इस मनवंतर के हैं वो। तो और समय समय पर भगवान भी, ईश्वर भी अवतार लेकर के अपने अंशावतार में आकर के धर्म के लिए या भक्तों के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए अवतरित होकर के उसको संपन्न करते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ी इकाई हुई कल्प। कल्प 30 होते हैं। ये 26वां कल्प, श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। मनवंतर स्वयंभू मनवंतर पहला मनवंतर था, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। अच्छा, प्रत्येक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। 71 महायुग होते हैं एक मनवंतर में। महायुग जो होते हैं, हर महायुग में 4 युग होते हैं। 4 युग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। वैसे तो त्रेता द्वापर के बाद आता है, लेकिन इस मनवंतर में और ये अभी जो 28वां चक्र चल रहा है, इस 28वें चक्र में त्रेता द्वापर से पहले आया। तो 4 युग होते हैं। इन चारों युगों की उम्र भी अलग अलग होती है। सबसे छोटा कलियुग होता है, उससे बड़ा द्वापर होता है, उससे बड़ा त्रेता होता है, और त्रेता से बड़ा सतयुग होता है। सतयुग सबसे बड़ा युग होता है। तो ये कल्प, मनवंतर और महायुग। अच्छा, 7वां मनवंतर जो हमारा है, इसके मनु हैं वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु या श्राद्ध देव मनु। ये विवस्वान या जो सूर्य देव हैं, सूर्य देव के पुत्र हैं, विवस्वान के पुत्र हैं वैवस्वत मनु। इनका मनवंतर चल रहा है। पुरंदर हमारे इंद्र हैं, हमारे सप्तऋषि, जैसा हमने नाम बताया वो सप्तऋषि हैं, और ईश्वर समय समय पर अवतार लेकर के, विशेष कार्य हेतु अवतार लेकर के अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अच्छा, 4 युगों में हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बोला। ये 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग का मतलब 71 चौकड़ी होती है, 71 महायुग होते हैं प्रत्येक मनवंतर में। तो 27 महायुग बीत चुके हैं हमारे इस 7वें मनवंतर के। 28वां महायुग चल रहा है। 28वें महायुग में से सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत चुके हैं, और ये कलयुग चल रहा है। कलयुग के भी 5200 साल, लगभग 132 से ज़्यादा वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो ये 7वें मनवंतर का हमारा 28वां कलयुग चल रहा है। तो इस तरह के हमारे जो ये होते हैं समय की इकाइयाँ होती हैं। तो मनवंतर, कल्प, मनवंतर, महायुग और युग। तो मित्रों, इस अगली कथा में हम फिर से किसी और टॉपिक के साथ, किसी और विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, ये कहते हुए पुरंधिम जनया प्रेता जयता नर।